वेलकम टू शिवाजी जीएस गुरु। दोस्तों, आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ही है संविधान सभा। यानी संविधान सभा के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी क्या क्या है। तो सबसे पहले संविधान सभा यानी प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान को अपने हाथों से कब लिखा गया, यानी कहने का मतलब ये है कि जब संविधान तैयार हो चुका था तो प्रेम बिहारी जो रायजादा थे वो एक कार्डियोलॉजिस्ट थे। कहने का मतलब कि वो अच्छे राइटर थे, मतलब अच्छे लेखन सुलेखन उनका अच्छा था, इसलिए उनको दिया गया कि आप इसको फिर से अच्छे राइटिंग में लिख दीजिए। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। जी हाँ, संविधान का प्रारूप तैयार किया भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी की। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं कोई फॉर्मेट है और ऐसे वहाँ पे चित्रकारी किया गया होगा ऐसे, तो उन्होंने क्या किया था, चित्रकारी किया था। ठीक है। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। वर्तमान में संविधान कहाँ रखा गया है? संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। यानी अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। कब बनाया गया? तो 9 दिसंबर 1946। यानी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, 9 दिसंबर 46 को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को और तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। तो कह रहा है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। ठीक है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था? तो 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, यानी अंतिम बैठक, यानी अंतिम जब पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था उसके बाद वाला। ठीक है। अब देखते हैं संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकारा गया था? तो 24 जनवरी 1950 को, यानी अंतिम बैठक में ही स्वीकारा गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकारा गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। दोस्तों, कमेंट में आप लोग बताइए कि संविधान सभा का राष्ट्रीय गीत कौन सा है और राष्ट्रीय गान कौन सा है। राज्यसभा हिंदी को स्वीकार किया गया। राज्यसभा द्वारा हिंदी भाषा को, यानी राजभाषा हिंदी को कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को, यानी 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। दूसरा है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय सारनाथ अशोक कहाँ है? तो ये आपको वाराणसी में मिल जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। संविधान को संवैधानिक सलाहकार BN राव और व्योमेश नरसिंह राव संविधान सभा के निर्वाचन, यानी कहने का मतलब कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। BN राव का पूर्ण नाम क्या है? BN राव का तो बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों।
दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे, और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, जो भी कमी हो आप बोलते रहिएगा हमें। 1946 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 से 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। कब? तो 1946 में 296 सीटों का चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटों पाई थी तथा मुस्लिम लीग 73 सीटें पाई थी, जबकि कुल अन्य सीटों की संख्या 289 थी। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था और 10 लाख की जनसंख्या पर 1 लाख सदस्य चुना गया था। 10 लाख की जनसंख्या पर 1 लाख सदस्य चुना गया था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 15 थी। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति। क्या था? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति, ये सब समितियां थी दोस्तों उस समय की। गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का या ड्राफ्टिंग का या मसौदा का या पांडुलेखन का तब गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों, ये कभी मत भूलना है आप। उद्देश्य संविधान का ड्राफ्टिंग तैयार करना। उद्देश्य क्या था? ड्राफ्टिंग तैयार करना। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कौन कौन से थे? तो पहला भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, किसके? ड्राफ्टिंग के या प्रारूप समिति के। B.L. मित्त ये थे। तीसरा थे K.M. मुंशी। चौथा थे मोहम्मद सादुतुल्लाह। पांचवा थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। छठा थे N. गोपाला स्वामी अय्यर और सातवां थे D.P. खेतान। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहे कि झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे अपने बिहार से थे। कहाँ थे? बिहार से। जी बिहार दोस्तों शेरों की धरती है। दूसरा है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर क्या मनाता है? संविधान दिवस। संविधान के अंगीकृत की तिथि कब है? 26 नवंबर 1949 को। इसी के दिन हम लोगों ने संविधान क्या किया था? स्वीकार किया था, लागू किया था अपने देश में। और संविधान लागू की तिथि 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। ठीक है। जी हाँ दोस्तों, संविधान पहले ही बन गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि 26 जनवरी को इसलिए लागू हुआ क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज यानी गणतंत्र की बात कही थी 26 जनवरी को। ठीक है। लाहौर में क्या किया गया था? झंडा फहराया, तो इसीलिए उस दिन लागू किया गया। संविधान सभा में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जी हाँ दोस्तों, संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए हमें और कमेंट करिए, और इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।